आप में से ज्यादातर लोगों ने इस थैले को जरूर देखा होगा जिसमें मुफ्त का राशन भरकर देश के गरीब लोगों को दिया जाता है। और इस थैले के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी चमचमाती तस्वीरें जरूर देखी होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन भाषणों को भी आप याद कर लीजिए जिसमें वो कहते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं ताकि किसी भी गरीब को रात में भूखे पेट ना सोना पड़े। लेकिन इस मुफ्त राशन की योजना के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है वो इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। दरअसल थिंक टैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि इस मुफ्त राशन के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जिन लोगों तक ये राशन पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं रहा है और जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर में ये राशन किसके पास जा रहा है और अगर ये राशन नहीं पहुंच रहा तो इस राशन का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। दरअसल थिंक टैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया कि 69 करोड़ रुपए का घोटाला सरकारी खजाने के अंदर हुआ है, वो भी इस मुफ्त राशन योजना के जरिए। सोचिए कितना बड़ा घोटाला। ये वो योजना है जिसके जरिए मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हम अपने देश के गरीब लोगों तक भी मुफ्त का राशन पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई भाषणों के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए किस तरीके से जो पिछली सरकार थी वो देश के गरीब लोगों को लूटती खसोटती थी, लेकिन हमारी बीजेपी की सरकार देश के गरीब तबके तक भी मुफ्त का खाना यानी मुफ्त का अनाज पहुंचा रही है। अब सबसे पहले तो आप इस थिंक टैंक की रिपोर्ट देखिए जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से एक बड़ा घोटाला इस मुफ्त राशन के जरिए हो रहा है। आर्थिक थिंक टैंक की तरफ से जारी एक पेपर में खुलासा किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले लगभग 28% अनाज कभी भी इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इससे सरकारी खजाने को 69 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही इस प्रणाली के अंदर जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की गई है। सोचिए 28% लोगों तक तो इस अनाज को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूं कि पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? आखिर में वो कौन लोग हैं जो देश के गरीब लोगों का भला नहीं होने देना चाहते, वो भी मोदी जी के राज में। 28% लोगों के हिस्से का अनाज जा कहां रहा है? क्या वो मार्केट के अंदर लाकर बेचा जा रहा है? जो अलग अलग दुकानों पर कई बार आपको पता होगा कि किस तरीके से कुछ लोग इस मुफ्त के राशन को मेन मार्केट्स के अंदर बेचते हैं और फिर वो जो दुकानदार होते हैं वो अच्छे खासे भाव पर इन सामानों को दूसरे लोगों को बेच देते थे। तो ऐसे में अगर इस राशन को मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है तो इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और इतना बड़ा घोटाला जो है वो हो जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगने पा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूं कि ये कोई आप इस रिपोर्ट को छोटी मोटी रिपोर्ट मत समझिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो है बड़े बड़े लोग जो है वो शामिल हुए हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को बनाया है। इसमें ICRIER में इन्फोसिस की चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी, जिन्होंने राय दास और रंजना राय के साथ मिलकर नीति का विवरण लिखा है। और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो इन लोगों ने रिसर्च की है और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये एक वार्षिक घाटा है। तो सोचिए ये कितने बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग इस रिपोर्ट को छाप रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस मुफ्त के राशन योजना के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आप इसके अंदर ये गौर कीजिए कि किस तरीके से 28% लोगों के हिस्से का अनाज तो उन तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग राज्य के हिसाब से भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि किस राज्य के अंदर कितना जो नुकसान है वो हुआ है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा घोटाला आप जानते किस राज्य के हिस्से में आया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ आपने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ उन अनाज के थैलों को भी देखा होगा। उन्हीं योगी आदित्यनाथ के राज्य के अंदर बताया गया है कि 33% का घोटाला जो है वो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 33% जो हिस्सा है वो लोगों को मिल ही नहीं रहा है और 33% जो इस राशन की चोरी है वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले हो रही है। इस लिस्ट के अंदर और भी जो है वो राज्य शामिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश
उस उत्तर प्रदेश में मैं फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मॉडल को महाराष्ट्र के अंदर लेकर गए, झारखंड के अंदर लेकर गए कि यहां पर भी आप यूपी वाला मॉडल अपनाइए। और जहां अपने मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से उनके राज्य के अंदर इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं और ऐसे ही राज्य का मॉडल और राज्यों के अंदर अपनाने की बात कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप इसके अंदर ये भी देखिए कि जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCAS और FCI के अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक के मासिक उठाव के आंकड़ों का जब विश्लेषण किया गया है तो पेपर के अंदर बताया गया है कि 20 मिलियन टन चावल और गेहूं अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल रहते हैं। यानी आप देखिए कितना बड़ा हिस्सा चावलों का और गेहूं का जो है जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ICRIER में इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा कि ये एक वार्षिक घाटा है। और साथ ही में इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि 20 मिलियन टन चावल और गेहूं का रिसाव एक बड़ा वित्तीय बोझ है, यानी इससे सरकारी कर्जा जो है वो बढ़ रहा है। और उस वर्ष में गेहूं और चावल की आर्थिक लागत को ध्यान में रखते हुए जिससे सरकारी खजाने पर 69,108 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और ये आंकड़ा 2011 और 12 में दर्ज 46% लीकेज में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, लेकिन अभी भी ये इंगित करता है कि मुफ्त की सब्सिडी वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 और 2012 के अंदर भी इस तरीके का जो ये अनाज का रिसाव था वो हुआ, लेकिन अब जो है अभी भी इस चीज पर रोक नहीं लगी है। आप सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार कितनी जगहों पर अपने इस मुफ्त राशन वाले मॉडल को दिखाती है, अपनी योजनाओं के अंदर इस चीज का वादा करती है कि इतने राशन को हम बढ़ाकर इतना कर देंगे, उतना कर देंगे। और ये मुफ्त की योजनाओं का लालच देकर कितनी जगहों पर बीजेपी पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो कई जगहों पर अपनी सरकारें बनाती हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल के अंदर जब इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के, तो हम किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग रही है। देश के वो गरीब लोग जिनका पेट भरने की बात पीएम मोदी करते हैं, तो उन गरीब लोगों के साथ किस तरीके की बेईमानी की जा रही है। वो गरीब लोग जिनके हिस्से में अनाज का एक सबसे कम हिस्सा आता है उनका भी पेट काटा जा रहा है और 28% जो अनाज है वो इधर उधर जा रहा है और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और साथ ही में इससे सरकारी खर्चा कितना बढ़ रहा है, वो ये मतलब आप देखिए कि किस स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल में ही अभी चुनावों से पहले ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनावों से पहले कहा गया कि 2028 तक जो है वो देश के गरीब लोगों को मुफ्त का राशन मिलेगा। और एक जब ये कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया तो उस वक्त बीजेपी सरकार का एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। कहा गया कि इससे एक बड़ा फायदा जो है वो चुनावों के अंदर बीजेपी पार्टी को मिलने वाला है। बहरहाल लोकसभा चुनावों में जो हाल बेहाल हुआ बीजेपी पार्टी का वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब ऐसी सरकार वादे करती है और दावे करती है तो अब इस पर शंका उठने लगती है कि जब अभी आप 2024 के अंदर भी 28% लोगों को उनका राशन नहीं दे पा रहे, तो 2028 तक ये क्या प्रतिशत बढ़ सकता है? क्या इससे भी ज्यादा लोगों के पेट के हिस्से का अनाज आप काट कर मार्केट में बेचा जाएगा और उसका जो मुनाफा है वो न जाने किन किन लोगों की जेब में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में तो राशन सड़ता रहता था, गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को उनका राशन नहीं मिल पाता था। ये हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, सुनिए आप भी एक बार। आज देश में गरीब की चिंता आपका एक गरीब का बेटा मोदी वही कर रहा है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी।
और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा, पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा, इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। और मैंने गारंटी दी है, आने वाले 5 साल और बढ़ाऊंगा। और हैरानी देखिए, ये कांग्रेस के शाही परिवार को, ये जो मैं गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, तो उनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं, ये मोदी अपने आप को समझता क्या है? ये आदिवासियों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज देता क्यों है? अरे तुम कौन होते हो भाई? इस देश के मालिक यही है। इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है। ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शाही परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पिछले सरकारों को तो बहुत सी चीजों के लिए गुनहगार ठहराती रहती, लेकिन जब उनके कार्यकाल में ऐसे घोटाले हो रहे हैं तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? वो भी वैसे घोटाले जो देश की गरीब जनता पर सीधा सीधा असर डाल रहे हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।